वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन डिक्शनरी के बारे में। तो जानेंगे हम पाइथन डिक्शनरी क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। पाइथन डिक्शनरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन ए की वैल्यू पेयर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कैसे स्टोर करता है डेटा को, की और वैल्यू के पेयर में। द डिक्शनरी इज द डेटा टाइप इन पाइथन which can simulate the real life data arrangement where some specific value exists for some particular key. It is the mutable data structure. Mutable मतलब changeable. The dictionary is defined into element, key and values. और कुछ बातें जो हैं डिक्शनरी के बारे में, की मस्ट बी ए सिंगल एलिमेंट, या की कह सकते हैं क्या होती है, यूनिक होती है। एक डिक्शनरी में एक ही नाम की एक ही की होगी, दूसरी नाम की उस नाम की सेम की नहीं हो सकती है, रिपीट नहीं हो सकता। अगर डिक्शनरी में नेम नाम की एक की है तो दूसरी नेम नाम की नहीं हो सकती, क्योंकि हम डेटा को जहां अगर हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उसके की से ही एक्सेस कर रहे हैं। एक तो डेटा कुछ ना कुछ वहां पर यूनिक होना चाहिए, तो यूनिक यहां पर क्या होती है, की होती है। वैल्यू कैन बी एनी टाइप सच एज लिस्ट, टपल, इंटीजर, etc। वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। ओके, क्रिएटिंग द डिक्शनरी। हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी? द डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स enclosed with curly brackets, ठीक है, and each key is separated from its value by the colon. The syntax to define the dictionary is given below. मैंने एक डिक्शनरी बनाई हुई है DICT, इसमें लिया है नेम करली ब्रेसेस के अंदर, कोलन, नितिन। तो ये जो नेम है ये क्या है, की है, और नितिन क्या है, इसकी वैल्यू है। और ये जो पूरा कंबाइन कहलाता है आपका की वैल्यू पेयर कहलाता है, ठीक है। तो की और वैल्यू को कैसे सेपरेट किया जाता है, कोलन से, और की और वैल्यू पेयर को कैसे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से। ये दूसरी की हो गई है हमारी एज, और ये 22 इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। ऐसे आप की वैल्यू को कितने भी पेयर बना सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं सबसे पहले इस बात का। ओके, मैं DI नाम से ये ले लेता हूं, कर्ली ब्रेसेस, मैंने नेम ले लिया है, ठीक है, कोलन, और नेम ले लिया है मैंने नितिन, ठीक है, कॉमा, एक की वैल्यू पेयर हो गया, सॉरी डबल कोट्स में बनाते हैं, एज कोलन मैंने लिख दिया है 17, कॉमा डबल कोट्स में क्लास भी बनाते हैं, CLS ले रहा हूँ। क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है, CLASS, तो मैंने यहाँ पर CLS ले लिया है, ठीक है, और 12 ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया है, ठीक है। मैंने 3 की वैल्यू पेयर बनाए हैं, नेम, एज और CLS मतलब क्लास, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ DI, ठीक है, कंट्रोल S देन F5 प्रेस करेंगे आप। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है नेम नितिन, एज 17, CLS 12। तो आप ऐसे अपने डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं और एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपसे क्या कह रहा है कि यार आपकी जो डिक्शनरी होती है इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं, म्यूटेबल होते हैं, ठीक है। मतलब कि आप अपने नेम को चेंज कर सकते हैं, नितिन बदल सकते हैं, एज 17 की जगह कुछ दूसरी ला सकते हैं, क्लास 12th की जगह कुछ और बदल सकते हैं, बट आप की को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। की क्या है, म्यूटेबल है, की क्या है, यूनिक है। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मेरी जो डिक्शनरी का नाम है DI, यहाँ पर की क्या है, मैं ले लेता हूँ नेम, ठीक, और मैं इसमें नाम बदलना चाहता हूं, नितिन की जगह हिमानी लाना चाहता हूं, कंट्रोल S देन F5। आप देख पाएंगे, देखिए नेम हिमानी, एज 17, CLS 12। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आप एक डिक्शनरी में कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, तो ये अपडेट का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्या है, अपडेट, ठीक, ओके। अब अगला आता है, सपोज आप किसी की हेल्प से
पूरा का पूरा आप डेटा नहीं दिखाना चाहते, नेम नितिन, एज 17, क्लास 12, आप ये नहीं देखना चाहते। आप चाहते हैं कि सर हमें ये देखना है कि सर जिसकी जिसकी की नेम है उसका नेम क्या है, ठीक है, आपको कुछ भी पता नहीं है। तो मैं ये अपडेट वाला पार्ट अभी हटा देता हूँ, ठीक है। आप किसी भी एक इंडिविजुअल की को एक्सेस करना चाहते हैं, की के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे इधर डी आई की, तो इसके अंदर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में की का नेम क्या है, नेम, ये देखिए, ठीक है। जब भी हमें कोई इंडिविजुअल को एक्सेस करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लेते हैं। तो मैंने कहा प्रिंट डिक्शनरी के की नेम में क्या है, तो कंट्रोल एस F5 प्रेस करते हैं, तो ये बता रहा है भाई नितिन है, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एज डाल देता हूँ, तो जो DI में एज होगी वो आ जाएगी आपके पास 17, बिल्कुल सही आ रहा है। और इसी काम को हम गेट फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे DI डॉट गेट, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि गेट क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन जब होता है तो आप पैरेंथेसिस लगाते हैं। यहाँ पर की का नाम लिखूंगा मैंने लिख दिया है CLS, कंट्रोल एस F5, देखिए आपको वही चीज़ यहाँ पर भी मिल रही है। तो आप गेट फंक्शन से भी कर सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हैं, कोई भी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सपोज आप चाहते हैं कि सर हमें कीज एक्सेस करनी है, तो इसको कैसे करेंगे हम, आपने लिखना है DI डिक्शनरी का नाम डॉट कीज, कंट्रोल एस F5, देखिए आपके पास बस की आ गई है। आप चाहते हैं कि अपने डिक्शनरी से कि सर हमारे पास कितनी की हैं, तो आप की ओनली यू कैन एक्सेस ओनली कीज। तो मेरे पास कीज क्या है डिक्शनरी की, नेम, एज और CLS, ठीक है। अब आप ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे पास सर कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वैल्यू मतलब जो की वैल्यूज़ हैं, तो VALUES, ठीक है। और एक ये क्या है, मेथड है, मेथड या फंक्शन के आगे क्या लगता है, ये लगता है पैरेंथेसिस, कंट्रोल एस देन F5, तो आप देख पाएंगे नितिन 17, 12, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। गाइज ये था हमारा एक बेसिक आइडिया अबाउट डिक्शनरी। तो हमने यहाँ पर देखा हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी, हाउ टू एक्सेस डिक्शनरी एलिमेंट, हाउ टू एक्सेस कीज एंड हाउ टू एक्सेस वैल्यूज, और एक चीज़ देखी हाउ टू अपडेट वैल्यूज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरी के फंक्शंस या मेथड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।